हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ना, ये टीचर्स पे है। सो यू नो मैं भी एक टीचर हूँ और हम लोग स्कूल्स में पढ़ाते हैं, राइट। और हम लोग प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स हैं। सो अब हमारी ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बट हम किसको बताएं, राइट। ऐसा है क्योंकि हम लोग भी मजबूरी में फंसे हुए हैं कि हम किसको बताएं, हमारी कौन सुनेगा। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि अगर पेरेंट्स के पास जाएगा ना वीडियो, तो एटलीस्ट वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे और एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट तो करेंगे हमें। आजकल का स्कूल का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया ना कि टीचर्स का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ गुरु, पता है, 2 दिन कहलाते हैं, एक गुरु पूर्णिमा के दिन और एक टीचर्स डे के दिन। ठीक है, वो भी पता नहीं ज़बरदस्ती बच्चे बोलते हैं कि क्या है, बट क्योंकि पूरे साल रिस्पेक्ट तो दिखती नहीं है, ना पेरेंट्स दिखा रहे हैं ना स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, राइट। और मैनेजमेंट तो अलग ही है, वो उसके लिए तो हम लोग एम्प्लॉय हैं, तो हमें उनके लिए काम करना ही है, गधा मजदूरी करनी है हमको। आपको ना प्रॉब्लम्स बताता हूँ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ देखी होंगी। पहले तो प्राइवेट स्कूल टीचर्स की ना सैलरी जो है इतनी कम है ना, इतनी कम है, आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, हर एक टीचर ना कम से कम 12th पास होता है और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स लिया होता है। ये नर्सरी का टीचर का मैं बोल रहा हूँ, प्री प्राइमरी टीचर का। अगर आप ऊपर जाओगे ना तो एक क्वालिफिकेशन रहेगी, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। और थोड़ा ऊपर चले जाओ, मैक्सिमम लोग मास्टर्स होते हैं। सो हर एक टीचर के पास एटलीस्ट 2 या 3 क्वालिफिकेशन है। सबसे मतलब 2 या 3 क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट, मतलब 2 या 3 क्वालिफिकेशन ऐसा होगा कि जॉब में ठीक है भाई। सैलरी पता है क्या है? स्टार्ट होती है, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है, 10 से 15 हज़ार से स्टार्ट होती है। वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कहीं उससे भी कम होती होगी, 6 हज़ार भी होती होगी। एक न्यूज़ आ रहा था कुछ दिन पहले, उससे भी कम होती है, राइट। थोड़ा ऊपर जाओगे ना 20-25 हज़ार होगी, और थोड़ा ऊपर जाओगे जब मैक्सिमम 35,000 होगी। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे स्कूल्स में नहीं होगा, अच्छे स्कूल्स में अच्छी खासी सैलरी होती है, 7th पे दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं वैसे, कुछ कुछ एजुकेशन जो सोसाइटीज़ है या एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा ऑफर कर रहे हैं, बट ये बहुत रेयरली है। जनरली जो आप देखोगे ना, बहुत कम सैलरी है। ठीक है, तो पहले तो एक सैलरी है, उतनी कम सैलरी में गधा मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है? रिस्पेक्ट ज़ीरो है भाई लोग, मतलब कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। पहले तो एटलीस्ट डर था टीचर्स का, अब तो डर भी नहीं है। पेरेंट्स, भाई मैंने कई पेरेंट्स को देखा, वो तो अब सर मैम भी नहीं बोलते, डायरेक्टली नाम से बुलाता है। जैसे उनको लगता है कि पूरा आईटी कल्चर चल रहा है, नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तीसरा मैनेजमेंट का क्या है वो टीचर्स को पता है। ये प्रॉब्लम्स हो गई। टीचर, अब आपको लगेगा सिर्फ पढ़ाना ही काम है, सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है। एक दिन में कम से कम 6 से 7 लेक्चर लेता है एक टीचर। वो 6 से 7 लेक्चर लेने के बाद ना डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, क्लर्क की जैसे। कई कई स्कूल्स में ना टीचर को ये भी टास्क दिया जाता है कि एडमिशन्स के लिए ना बाहर घूमे, एडमिशन्स लेके आए। कई कई स्कूल्स में टीचर को फीस वसूलने का भी काम दिया जाता है, कॉल करके फीस वसूलो। कई कई स्कूल्स में टीचर को जो गवर्नमेंट के जो जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी काम करता है वो। सो क्लरिकल जॉब भी है, जब भी टाइम मिले। भाई साहब, आने का टाइम स्कूल में फिक्स है 7:30। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स 7:30 आपने आना है, थोड़ा लेट हुए सैलरी कट होना है, लेकिन जाने का टाइम फिक्स नहीं है। क्या चीज़ बोल के? इट्स अ मोरल ड्यूटी। इट्स अ मोरल ड्यूटी कि भाई टीचिंग सिर्फ जॉब नहीं है, मोरल ड्यूटी है। क्यों भाई? ट्रीटमेंट जॉब जैसा होगा, काम मोरल ड्यूटी है। इट्स अ नोबल प्रोफेशन। काहे का नोबल प्रोफेशन? काहे का नोबल प्रोफेशन? कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और ये बात है ना, हर कोई मेरे से एग्री करेगा, हर प्राइवेट टीचर। ठीक है भाई साहब, सैलरी कट हो रही है, लेट आ रहे हो आप छुट्टी लेने के लिए, आपने पूछना है। ठीक है, ये सब होने के बाद आप घर पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब तो वो भी प्रॉब्लम देखो ना, 20-25 हज़ार की सैलरी में, 30 हज़ार की, 35 हज़ार की सैलरी में, 40 हज़ार की सैलरी में घर चलाना है।
एक लिखवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं कि जो स्कूल टीचर है वो ट्यूशन्स नहीं ले सकता है। आप मुझे बताओ आज के ज़माने में 20-25-30 हज़ार में घर चलेगा क्या? ट्यूशन्स नहीं लेना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा? एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा जॉब नहीं करनी पड़ेगी? करना ही पड़ेगा। उस पर भी आप रोक लगा दे रहे हो, मान लिया ठीक है, राइट। हर साल सैलरी बढ़ती है, कितनी सैलरी बढ़ती होगी? 2,000, 3,000, कहीं कहीं जगह तो 1,000 बढ़ा के, ठीक है बहुत सैलरी बढ़ गई। इतने साल डेडिकेशन देने के बाद ऐसी ऐसी सैलरी मिल रही है। ये मैं बड़े स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा मिल रहा होगा वो टीचर्स हैप्पी है। मैं जनरल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। किसी भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को एक बार पूछ लेना, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अगर टीचर्स ना, कुछ बच्चे को अगर बदमाशी कर रहे हैं ना, अगर बच्चे को थोड़ा सा स्कोल्ड कर दिया डिसिप्लिन लाने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। स्कूल को चाहिए डिसिप्लिन, पेरेंट्स को चाहिए डिसिप्लिन, बट डांटना नहीं। भाई कैसे? मुझे एक आइडिया दे दो आप कि कैसे एक टीचर बिना डांटे, बिना आवाज़ रेज किए स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर टीचर ने ठीक है प्यार से स्कोल्ड भी कर दिया ना थोड़ा सा, तो ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई तुमने डांटा, क्योंकि पेरेंट्स आके कंप्लेन कर देगा। स्कूल को पता है कस्टमर ओरिएंटेड होना है, क्योंकि कस्टमर आएंगे तो ही उनका धंधा चलेगा। टीचर को एज ए एम्प्लॉय ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स। अब आप सोच के देखो, अगर वो टीचर प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो रहा है बच्चे को डांटने से, क्या होगा? पेरेंट आके बदतमीजी से बात कर देता है टीचर को कि कैसे पढ़ाया, क्यों डांटा। मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं स्कूल्स में कि जहाँ पे टीचर डांट रहा है ना, बच्चा ना धमकी देता है टीचर को कि जाके अपनी मम्मी को बताऊंगा, मम्मी देख लेंगे आप। ये हालात है टीचर्स के। हम हर दिन 7, मतलब जो भी एक वीक में जो मंडे से लेके सैटरडे तक काम कर रहे हैं, उसमें अगर किसी स्कूल का रूल है कि 2 सैटरडे छुट्टी है, फिर भी अगर कुछ काम हो जाए, कुछ इवेंट आ जाए, कुछ आ जाए, तो भी सैटरडेज को आना है, अपनी छुट्टी गवा के आना है। अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कुछ हुआ है, टेंशन हुआ है, बच्चों को छुट्टी, टीचर इंसान नहीं है, टीचर आएगा। कुछ काम नहीं है फिर भी आएगा टीचर, क्यों? सैलरी दे रहे हैं। अब आप सोच के देखो, हम टीचर्स को बोला गया है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। आप मुझे बताओ कि टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे कौन ध्यान देगा? उनकी मेंटल हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, कैसे वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे ध्यान देगा? राइट। ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ ना रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और ये रिफॉर्म ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एजेंडा से नहीं होगा भाई। ये स्कूल कर सकता है, स्कूल में बैठा मैनेजमेंट कर सकता है, स्कूल में बैठा जो लीडर, सो कॉल्ड लीडर है, प्रिंसिपल बैठा है, वो कर सकता है कुछ अच्छी। और कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी प्रोडक्टिविटी में आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और बहुत सारी चीज़, बट बहुत कम लोग हैं ऑन अ हायर स्केल। मतलब आप देखोगे तो बहुत सारे टीचर्स बहुत परेशान हैं, राइट। अगर कोई रिसर्च वगैरह होगा ना, तो देखना, आप पढ़ोगे ना, तो टीचर्स का भी जॉब जो है ना बहुत ही हेक्टिक जॉब है। और ये होता भी है, आप देखो इंस्टा पे होता होगा, यूट्यूब पे वीडियोस आते होंगे, आपके न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं इन सब चीज़ों पे, तो बहुत परेशानियां हैं। अब आप सोचो, जो इंसान न्यू जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को एजुकेशन दे रहा है, एक्चुअली नर्चर कर रहा है उसको तरीके से, स्किल से, एजुकेशन से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, अगर वही हेल्दी नहीं है, तो आप सोच के देखो, उसकी ही सैलरी अच्छी नहीं है, उसके पारिवारिक कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे अगर सैलरी अच्छी नहीं हो रही है, राइट। उसका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, राइट। वो क्लर्क का काम कर रहा है, वो 10 काम कर रहा है, उसको सैलरी एक चीज़ की मिल रही है, बस एक बोल के कि इट्स अ नोबल प्रोफेशन, ऐसा बोल के। आप मुझे बताओ कैसे वो नर्चर कर सकता है फ्यूचर जनरेशन को सही तरीके से? ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म लेके आएंगे, गवर्नमेंट रिफॉर्म लेके आएगी, नहीं। ये अगर स्कूल भी करना चाहे ना, स्कूल लेवल पे खुद कर सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी चाहिए, मोरालिटी चाहिए मैनेजमेंट्स को, टीचर्स को नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट्स, ह्यूमैनिटी, ये सब लेके आएगी ना, मोरालिटी लेके आएगी ना, एवरीवन भी। और ये बहुत सारे स्कूल्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स नहीं कर रहे हैं। मैं जो स्कूल्स नहीं कर रहे हैं ना, और जो टीचर्स अफेक्टेड है, उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ टीचर्स को बोलना है कि
आप प्लीज़ अपने मैनेजमेंट्स को बोलो कि भाई कुछ तो हमारे लिए भी करो। टीचर्स को फियर फैक्टर है, आपको पता है कि कभी भी निकाल दिया जाएगा, इसके लिए वो बहुत ही मतलब डर डर के काम करते हैं कि कुछ कमी आगे ना निकाल दिया जाएगा। टीचर्स को मैं बोलता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कुछ आ रहा है ना, कोई पेरेंट उल्टी बात कर रहा है, कोई मैनेजमेंट उल्टी बात कर रहा है बिना मतलब की, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो आपको जानना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर गलत काम नहीं किया है ना, आप आंसर दो कि भाई ये गलत नहीं। पेरेंट्स अगर बदतमीजी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स हर बार बदतमीजी करता है। पेरेंट का अगर जेन्युइन कंसर्न है आप उसको तरीके से बताओ, लेकिन अगर पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं ना, आप उसको जवाब दो। मैनेजमेंट आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा ना, आप अपने लिए खड़े हो। यही आप बच्चों को सिखाते हो कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप खड़े हो जाओ उसके अगेंस्ट। आपने भी करना है। कोई मैनेजमेंट नहीं निकाल सकता अगर आप हिम्मत वाले हो तो, ठीक है। आप अपनी हिम्मत रखो, आप तरीके से काम करो। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद का सपोर्ट बनो। बट मेरी रिक्वेस्ट हर किसी से है, पेरेंट्स से है, आप ना एक चीज़ समझो, टीचर्स की प्रॉब्लम समझो। वो आपके बच्चों को हैंडल कर रहा है, आपको बच्चे को हैंडल करने के बाद वो अपने बच्चों को हैंडल करता है। उसके बाद भी आप उनके फ़ोन नंबर्स लेते हो, आप उनको कॉल करते हो, आप उनको मैसेज करते हो, 11 बजे रात के 10 बजे कॉल करते हो। अरे उनकी फैमिली लाइफ है भाई, उनकी फैमिली लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो। आप समझो इस चीज़ को। पेरेंट्स, मैनेजमेंट ने समझना चाहिए कि टीचर्स की भी लाइफ है। आफ्टर वर्किंग आवर्स ना फिक्स करो कि भाई अगर आपको 7:30 का आने का टाइम है तो आप जिस टाइम पे जाना है उस टाइम पे निकल जाओ, मत रुकाओ उनको, राइट। उसके बाद उनको आप मत कॉल करो, उनको मत परेशान करो मैसेज डाल के। लेट देम लीव देयर लाइफ। दे आर टीचर्स, they are dealing with human resources, they are dealing with students, the future generation. If they will be healthy, they will be mentally healthy, they will be physically fit, they will for sure give best to the students, and you will feel the change in your school. So my request to all the school management authorities, all the principal, all the parents and all the students, respect the teachers. Please do respect the teachers. That will be a great gift for Teachers' Day or for Guru Purnima instead of giving roses and chocolates. So genuine respect to your teachers, and please टीचर्स को भी मैं बोलता हूँ कि आपकी भी ये वैल्यू है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को सही एजुकेशन दें, आप बच्चे को तौर तरीके से समझाएं, आप बच्चे को डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको उनके साथ बॉन्ड बनाएं, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, नई इन्फॉर्मेशन दें, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएं, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे सच में अच्छा होगा, एंड दैट विल फॉर श्योर चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर नेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको सही लग रहा है ये बात, प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरे टीचर्स के साथ, दूसरे मैनेजमेंट्स के साथ। अगर आप खुद एक मैनेजमेंट है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को लीजिए एंड प्लीज़ डू दैट एंड चेंजेस। थैंक यू सो मच।